अपनी सोच बदलो चैनल के साथ हिस्ट्री ऑफ तुर्की की नवी एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुर्क तरक्की का पहला 5 साला दौर, जो 1925 से 1929 तक की माशी इस्लाहात पर मुश्तमिल है, जिसकी मिसाल आज भी वेस्टर्न ममालिक में दी जाती है। तुर्की का एक राख से दुनिया की मजबूत मईशत बनकर उभरना महज एक इत्तेफाक ना था। जंग के बाद मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी फैल चुकी थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि तुर्की की ज्यादातर सनतों पर फ्रांस और बरतानिया की कंपनियों का राज था। इसके साथ साथ इन गैर मुल्की कंपनियों ने दूसरी तमाम सनतों पर भी कब्जा जमा रखा था, जिनमें तुर्की खुद कफील था। लिहाजा अब तुर्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत को कंट्रोल करना था। जंगे अजीम अव्वल और उसके बाद कई सालों पर मुश्तमिल जारी शोरिशों की वजह से तुर्की बहुत कमजोर हो चुका था और मुल्क में हर दूसरा शख्स बेरोजगार था। गुर्बत और भूख के डेरे हर सू थे। लिहाजा अब तुर्की का सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत को कंट्रोल करना था। मुस्तफा कमाल और अस्मित ओनूनू का मानना था कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे तुर्की की मईशत को भी हुकूमत ही कंट्रोल करे और तुर्की की मईशत से गैर मुल्की कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी सोच के मुताबिक एक लिस्ट बनाई गई और आने वाले 5 साल के लिए 5 मंसूबे रखे गए, जिनमें जमीनी और ज़राई इस्लाहात लाना, इंडस्ट्रीज लगाना, बैंकिंग सिस्टम मुतारफ करवाना, तमाम मुल्की अदारों को नेशनलाइज करना शामिल था। इसकी पहली शुरुआत तुर्क एरोनॉटिकल एसोसिएशन से की गई, क्योंकि मुस्तफा कमाल का मानना था कि तुर्की का मुस्तकबिल आसमान पर है। इसीलिए वो किसी भी फैसले पर अमल दरामद करते हुए डरता न था। मईशत को सहारा तो ना मिला, लेकिन बहुत सी नई नौकरियां जरूर पैदा हो गई। तरक्याती कामों के लिए हर मुल्क को एक खासी कसीर रकम की जरूरत होती है, जो हर मुल्क का सरकारी बैंक मुहैया करता है। लिहाजा मुस्तफा कमाल ने तुर्की के पहले बैंक टर्किये इस बैंकासी की बुनियाद रखी। इस बैंक को बनाने का मकसद ये था कि माशी सरगर्मियों की पुष्टपनाही की जा सके और आवाम को बैंकों की तरफ रागिब किया जा सके। इसके बाद तीसरे मरहले का आगाज तमाम फ्रांसीसी कंपनियों को नेशनलाइज करके किया गया। इन कंपनियों में राइज कंपनी और नारक्यूला कंपनीज शामिल थी। इस इकदाम की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इन कंपनियों ने पूरी तुर्की की मईशत को कंट्रोल करके रखा हुआ था और सल्तनत उस्मानिया के दौर में किए गए एक मुआहदे के तहत ये कंपनियां खुद कफील थी, यानी ये कंपनियां जखीरा अंदोजी भी कर सकती थी और कीमतों को कंट्रोल भी कर सकती थी। इसी वजह से तुर्की के आधे किसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं कंपनियों पर इन्हिसार करना पड़ता था। 1925 में मुस्तफा कमाल की हुकूमत ने राइज कंपनी को अपनी तहवील में ले लिया। आज ये कंपनी टेकियाल के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी को हुकूमती तहवील में लेना मुस्तफा कमाल के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और इसी कंपनी ने तुर्की की जमीन बोस होती हुई मईशत को एक बड़ा सहारा दे दिया। इसी कंपनी के ज़र मुबादला से मुस्तफा कमाल ने कॉटन की इंडस्ट्री तुर्की में लगाई, जो आने वाले दिनों में बहुत फायदेमंद साबित हुई और कॉटन की सनत तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी सनत बन गई। मुस्तफा कमाल का ये भी मानना था कि अगर सनती तरक्की को मजीद फरोग देना है तो उनकी हुकूमत को रेलवे का जाल पूरे तुर्की में बिछाना पड़ेगा। उस वक्त तुर्की में सिर्फ रेलवे के चंद ही स्टेशंस थे, जिन पर फ्रांसीसी कंपनी चेमन डी द अनातोलिया यानी अनातोलिया रेलवे कंपनी का असर रसूख था। इसी बात को सामने रखते हुए मुस्तफा कमाल ने एक और बहुत बड़ा कदम अनातोलिया रेलवेज को नेशनलाइज करके किया और यूं तुर्की ने डिमिरियोलरी यानी टर्किश स्टेट रेलवे की बुनियाद रखी। इस रेलवे लाइन से उस वक्त चंद ही शहर मुंसलिक थे और काफी बड़े बड़े शहर भी इस रेलवे से मुंसलिक ना थे। सनती तरक्की के लिए तेजी से काम करके रेलवे का जाल बिछाकर इन तमाम शहरों को आपस में जोड़ दिया गया। जंगों की वजह से जो मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था,
صرف چند ہی سالوں کے عرصے میں ترکی نے اس کمی کو بھی پورا کر لیا۔ یوں ترکی ویسٹرن ممالک کے مقابلے میں بہت تیزی سے کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اور مصطفیٰ کمال نے کن اصلاحات کے ساتھ ترکی کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا، یہ سب آپ جان سکیں گے ہسٹری آف ترکی کی 10ویں ایپیسوڈ میں۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس جانیں۔